गणेश जी का जो स्थान होता है वह जगह। दूसरा षडानंद कार्तिक। तीसरा अशोक सुंदरी वाला स्थान। चौथा जलाधारी जो ऊपर से बूंद बूंद जल नीचे गिरा रही है, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव, शंकर जी की 5 बेटियां। और 5वें नंबर का है शंकर भगवान के, जो ऐसे वर्णन किया जाए, त्रिशूल के 3 भाग होते हैं। करें दर्शन आप लोगों ने? जैसे सामने त्रिशूल लगा है, इस त्रिशूल के ऊपर देखेंगे तो 3 भाग दिख रहे हैं। नजर आ रहे हैं सबको? त्रिशूल का जो 3 भाग होता है, उस 3 भाग का जहां ज्वाइंट होता है, जहां मिलता है, एक जगह पर देखो तीनों भाग एक जगह पर मिले हुए, 3 भाग का जहां मिलन होता है, पंचम स्थान, ये 5वां स्थान, यहां पर स्पर्श कराकर शिवलिंग पर अपनी कामना कर कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर बाबा से अपने मन की बात कहकर जो समर्पित कर देता है, हम 3 महीना भी नहीं कहेंगे, हम तो कहेंगे अगर ज्यादा दुख है 3 दिन इंतजार करना, मेरा बाबा उस दुख को मिटाए। 3 महीना बहुत दूर, पर करना है दिल से। और ये नहीं कि आप जान करके पहले फूल रखिए आए और जान करके आपने काम किया, जान कर नहीं होता। वो तो कभी वहां पर अगर कनेर का पुष्प वहां मिल जाए, जान कर नहीं कि तुमने किसी का छोरा से कह दिया तू चढ़ा कर जा, मैं आ जाऊंगी। ऐसा होता है ना कई बार, जिसको बहुत शौक होता है शगुन कराने का, कि गाय बछड़े को दूध पिला रही होगी तब हम यहाँ से निकलेंगे, कोई हंडा लेके जा रही होगी तब हम यहाँ से निकलेंगे। तो कई माताओं की आदत रहती है अपने घर की माता बेलपत्र को अशोक सुंदरी पर चढ़ाते हैं। शिव जी के शिवलिंग पर इस डंडी के मुख को, जब हमने एक अशोक सुंदरी पर बेलपत्र चढ़ा दी, डंडी का मुख उधर है, हमने जब शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाई, डंडी का मुख उधर है, और हम बैठे इधर। अब उत्तर की ओर जलाधारी जा रही है, आप बैठे कहाँ हो? जल्दी बोलो, कहाँ बैठे हो आप? उत्तर की ओर जलाधारी जा रही है, और आपको जहां जलाधारी जा रही है उस ओर देखना है, तो आप बैठोगे कहां? दक्षिण में बैठोगे। आप बैठे कहां हो? दक्षिण में। जल चढ़ा रहे हो दक्षिण से। पहले चढ़ा दी आपने अशोक सुंदरी पर बेलपत्र, फिर चढ़ा दिया आपने शंकर भगवान पर बेलपत्र। चढ़ाने के बाद आप बैठ गए दक्षिण में, उत्तर की ओर तुम्हारा मुख हो गया। अब आप भगवान शंकर पर धीरे धीरे जल की धार छोड़ रहे हो, धीरे धीरे जल की। जब आप धीरे धीरे जल की धार छोड़ रहे हो, अपने मन की कामना कर, जब भगवान शंकर को आप जल की धार दे रहे हो, अपने मन की कामना कर रहे हो, तब भगवान देवाधिदेव महादेव अपने तीसरे नेत्र से अशोक सुंदरी को निहार कर उस जल में फल प्रदान कर जब हम जल को झेल कर आचमन करते हैं, या रोग मुक्ति के लिए या कोई व्यापार वृद्धि के लिए उस जल को लेकर जाते हैं, तो देवाधिदेव महादेव को तीसरे नेत्र का तेज हमें प्राप्त हो जाता है, जिससे हमारा रोग भी समाप्त होता है और हमारा कार्य भी समाप्त होता है। अब आप गए दर्शन करने के लिए, बाबा अकेले, मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरे शंकर अकेले। और कनेर का पुष्प कहीं पर भी नहीं, शिवलिंग के आसपास में, जलाधारी के आसपास में कहीं पर, शिवलिंग पर भी अगर चढ़ा हुआ मिल गया तो भी उठाना। 5 स्थान सभी लोग बोलेंगे। पहला गणेश जी, दूसरा, तीसरा, चौथा, जम के बोलिए, जलाधारी, 5वां त्रिशूल का मिलन स्थान,
त्रिशूल का मिलन स्थान से मतलब इसलिए रखा कि आपके दुख के निवारण के लिए जब हम अपने मन की बात बाबा से कहते हैं, बाबा अब कुछ आप कृपा करेंगे, त्रिशूल उठाएंगे, तब मेरा कष्ट दूर हो सकता है, मेरा ये रोग है, मेरी ये बीमारी है, मेरा ये दुख है, की तैयारी कर रहा है। बाबा व्यापार तकलीफ देगा, बाबा बहुत दुखी हूं। धीरे धीरे शंकर को जल समर्पित किया। थोड़ी सी कटोरी हमने जलाधारी के सामने लगा रखी है, उसमें बाबा का चढ़ा हुआ जल बह रहा है। तीसरा नेत्र जब सुख सुंदरी को देखे, बाप अपनी बेटी को देखेगा चल जाएगा, बाप की दृष्टि अपनी पुत्री पर पड़ेगी तो पुत्री भी निवेदन करेगी, और वो जल जब पड़ा, नेत्र की दृष्टि जब पड़ी है सुख सुंदरी पर, चढ़ा हुआ जल जब नीचे की ओर जाता है, सुख सुंदरी से लगता हुआ हमारी कटोरी में पात्र में आता है, तो जल को जब हम झेल कर पीते हैं या घर लेकर जाते हैं, लोग पूछते हैं शिवजी से चढ़े हुए जल से